राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे तुलसी का जो विवाह है वो कब है, इसके साथ ही साथ जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनको तुलसी विवाह करना चाहिए। कुमारी लड़कियां व्रत करें, पूजन करें या नहीं करें। जो गर्भवती स्त्री हैं वो फेरे या परिक्रमा जो है वो लगाएं या ना लगाएं। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं इन संपूर्ण प्रश्नों के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करूं एकादशी की, तो जो एकादशी का व्रत है, पूजन है, माता तुलसी का विवाह है, देव उठाने की प्रक्रिया है, वो आपको 1 नवंबर को दिन शनिवार को करना है। और जो लोग 2 तारीख को व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो लोग तुलसी माता का विवाह 2 तारीख को रविवार को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि आपने शनिवार को नहीं किया है तो रविवार को नहीं करना है। फिर उसके बाद जिस भी दिन पूर्णिमा के अच्छे दिन, पूर्णिमा से पहले जो भी अच्छे दिन पड़ते हैं उनमें विवाह करें, लेकिन रविवार को विवाह नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में कभी भी माता तुलसी का विवाह किया जा सकता है। तो यदि आप 2 तारीख को एकादशी मना रहे हैं तो फिर आपको 2 तारीख को विवाह नहीं करना है। फिर आप 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख में से कभी एक दिन जो है वो कर सकते हैं। और यदि आप 1 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को ही एकादशी है, 2 तारीख को सुबह से ही द्वादशी तिथि जो है वो लग जाएगी, तो इसीलिए आपको एकादशी जो है वो 1 तारीख को ही मनानी है। 1 तारीख को देव उठाने, 1 तारीख को तुलसी माता का विवाह करना है और 1 तारीख को ही आपको व्रत रखना है। ठीक है। अब जो लोग मान लीजिए कि गर्भवती स्त्रियां हैं, जो भी उनके मन में ये संशय होता है कि उनको विवाह करना है या नहीं करना है, तो देखिए जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं उनको फलाहारी व्रत करना है, उनको निर्जला व्रत नहीं करना है। वैसे ये फलाहारी व्रत होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो निर्जला व्रत भी करते हैं। कहते हैं कन्यादान करना चाहिए तो निर्जला व्रत करना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि आप जो व्रत हैं वो कर रही हैं, तो आप फलाहारी व्रत करें, दवाई इत्यादि लेती रहें समय समय पे। बहुत ज़्यादा अपने साथ साथ अपने बच्चे को पीड़ा कष्ट ना पहुंचाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और विवाह की रह गई बात, तो आप विवाह कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं, आप माता तुलसी का विवाह सब कुछ कर सकती हैं, सारे कार्यक्रम में आप हिस्सा भाग ले सकती हैं, लेकिन आप फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगा सकती हैं। कहते हैं कि जब गर्भावस्था के दौरान हम फेरी या परिक्रमा लगाते हैं तो हमें जो मान लीजिए चक्कर है वो आ जाए और किसी कारण बस हम गिर जाएं, यदि हमें हमारे साथ साथ बच्चे को भी चोट लग जाए तो इससे फिर आपको दोष लगता है। इसलिए पूजा आप करें, फेरी परिक्रमा बिल्कुल भी ना लगावें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि फेरी या परिक्रमा आपके लिए लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने पति को पूजा में शामिल करें, उनसे फेरी या परिक्रमा जो है वो लगवा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। पूजा आप कर सकती हैं, पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप माता की विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर सकती हैं, लेकिन फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगा सकती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि कुंवारी लड़कियां व्रत करें, तो कुंवारी लड़कियां व्रत कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं, लेकिन माता तुलसी का विवाह नहीं कर सकती हैं, क्योंकि माता तुलसी का विवाह यानी बहुत बड़ा कार्यक्रम। और जब विवाह जैसी स्थिति बनती है तो 2 लोगों की आवश्यकता होती है। पति पत्नी पूजा करते हैं, कुंवारी लड़कियां पूजा कर सकती हैं, लेकिन जो विवाह जैसी रस्म है वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि विवाह में सारी रस्में निभाई जाती हैं। मंगलसूत्र का दान किया जाता है, सिंदूर का दान किया जाता है, फेरे लगवाए जाते हैं, तो कुंवारी लड़कियां नहीं कर सकती हैं। पति पत्नी जोड़े में ही पूजा करें तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जब पति पत्नी किसी भी पूजा को करते हैं तो घर में ग्रह कलेश समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख समृद्धि आती है जीवन में। तो आपको कभी भी अकेली पूजा ना करें। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो फेरी परिक्रमा लगा दें, तुलसी जी में जल चढ़ा दें, लेकिन जो विवाह है वो ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। 1 तारीख को देव उठनी एकादशी है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके मन में ये संशय बना रहता है कि तुलसी का दान करें या ना करें, तो देखिए यदि आपने नॉर्मल तरीके से घर में गृहस्थ जीवन में आपने नॉर्मली पूजा की है पति पत्नी ने, तो तुलसी दान करने की आवश्यकता नहीं है। आप उन तुलसी की विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो दोबारा से कर सकती हैं, दान करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपने पंडित जी को यानी पुरोहित को बुला के मंत्रोच्चारण सहित बिल्कुल कन्यादान की सारी रस्में करके आपने विधिवत रूप से माता तुलसी का विवाह किया है, तो आपको माता तुलसी दान करने की आवश्यकता है। जो गृहस्थ जीवन वाले हैं उनके लिए हर जगह छूट है, वो तुलसी दान जो है वो बिल्कुल भी ना करें।
सामान का क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी संशय बना हुआ है। तो देखिए, जो सामान है, जो विसर्जन करने लायक चीजें हैं, जो हम खा पी नहीं सकते हैं, उनको विसर्जन कर देना चाहिए। धरा विसर्जन, जल विसर्जन, जो चीजें जैसे श्रृंगार हो गया, प्रसाद हो गया, वो सब हम अपने लिए जो श्रृंगार है वो हम स्वयं धारण कर सकते हैं। और जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो प्रसाद स्वरूप हम लोगों को वितरित भी कर सकते हैं और स्वयं भी खा सकते हैं। अब बात आती है तुलसी विवाह हमें कब करना चाहिए, सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। तो हमेशा तुलसी का विवाह शाम को किया जाता है, कुछ घर की परंपरा के अनुसार सुबह भी किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ सुबह होता है तो आप सुबह कर सकते हैं, नहीं तो शाम को माता तुलसी का विवाह कीजिए। शाम को जो मुहूर्त है वो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक है, तो इस बीच आप माता तुलसी का जो विवाह है वो भी कर सकते हैं। बात आती है कि चौकी हमें कब हटानी चाहिए। तो देखिए, शनिवार को जिस दिन माता तुलसी का आपने विवाह किया है 1 नवंबर को, उस दिन आपको चौकी बिल्कुल भी नहीं हटानी होती है। अगले दिन चौकी हटाई जाती है, क्योंकि इस बार रविवार का दिन पड़ रहा है, तो रविवार को चौकी नहीं हटाई जाएगी। रविवार को चौकी जैसी लगी है वैसी लगी रहने देना है। अगले दिन यानी सोमवार को आपको चौकी हटानी होगी। दीपक आप प्रज्वलित रहने दें और उसमें तेल इत्यादि जो भी भर रहे हैं, वो घी इत्यादि जो भी जला रही हैं वो थोड़ा ज़्यादा भर दें, ताकि रविवार को दीपक जो है वो जलता रहे। सोमवार वाले दिन आपको क्या करना है कि सोमवार को आपको स्नान ध्यान करने के बाद में माता जो तुलसी हैं, जहाँ उनका स्थान है वो उनको यथा स्थान रख दें। और जो भी चीज़ें हैं जैसे श्रृंगार हो गया वो स्वयं के लिए रख लीजिए, प्रसाद हो गया वो वितरित कर दीजिए। और जो भी विसर्जन करने वाली चीज़ें हैं जैसे गेहूँ हो गया, तिल हो गया, पुष्प हो गया, कलश का पानी हो गया, पंच पल्लव हो गए, वो सारा सामान जो है वो आपको विसर्जन करना होता है। तो कोशिश करिए कि जल विसर्जन कर दें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप धरा विसर्जन कर सकते हैं। किसी भी देव वृक्ष के नीचे गड्ढा जो है वो खोद के सारा सामान डाल के और उसके ऊपर से मिट्टी जो है वो डाल सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर फ्लैट में रह रहे हैं, ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, तो किसी पार्क में कर सकते हैं। और यदि पार्क भी आपके आसपास नहीं है तो आप एक ऐसा गमला रखिए घर पे, जो गमला मान लीजिए उसमें मिट्टी तो रहे लेकिन विसर्जन जो है वो आप उसी में करते रहिए। जैसे आपने छोटा सा हवन कर लिया घर पे, या आप धूप बत्ती करते हैं या दीपक जलाते हैं, उसकी रुई बसती है, तो वो सारा सामान जो है वो उसी गमले में डालते रहिए। वो खाद बनता रहेगा और वो फिर जो भी बाकी आपके गमले हैं उसमें मिट्टी का प्रयोग भी आप होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप विसर्जन जो है वो कर सकते हैं। हर जगह हर चीज़ का जो तोड़ है वो निकलता है, तो आपको पूजा पाठ करना चाहिए। भाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किस प्रकार से आप भाव से पूजा पाठ करते हैं और भगवान को आप कैसे रिझा सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो 1 तारीख को ही देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा, पूजन किया जाएगा, माता तुलसी का विवाह किया जाएगा और 2 तारीख को व्रत का पारण जो है वो किया जाएगा। पारण जो है वो दोपहर को 1 बजे से प्रारंभ होगा, 3 बजे तक रहेगा। तो थोड़ा सा इस बार कठिन पड़ रहा है, जैसे इस बार निर्जला एकादशी पड़ा था उसी प्रकार से जो एकादशी देव उठनी एकादशी का पारण है वो उसी प्रकार से बन रहा है। तो आप सब देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।